हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा देखो, आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए बी सी इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। ए बी सी इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। इक्विलेटर ट्रायंगल, बेटा इक्विलेटर ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हों। सो ए बी सी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसका साइड 2A हो। बी सी भी 2A, ए सी भी 2A, ए बी भी 2A, तीनों साइड बराबर है। ठीक। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, हमें इसका ईच हर एक एल्टीट्यूड बताना है। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। जैसे यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये मान लीजिए ए डी इसका एल्टीट्यूड है। इसी तरह से बी से भी ड्रा कर लेंगे और सी से भी ड्रा करेंगे। तो 3 एल्टीट्यूड होते हैं बेटा ये। अब क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इक्विलेटर ट्रायंगल का हर एक एल्टीट्यूड इक्वल होता है। सो हम सिर्फ एक ही एल्टीट्यूड की लेंथ निकालेंगे, बाकी दोनों इक्वल होंगे। ठीक। सो ये लेंथ हमें ए डी निकालना है। तो यहाँ पर क्या है बेटा? गिवन में समझो आपका है ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल मीन्स ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए इक्वल 2A एंड ए डी इज एल्टीट्यूड। ए डी इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। और एल्टीट्यूड का मतलब ए डी परपेंडिकुलर बी सी। एल्टीट्यूड होता है जो परपेंडिकुलर हो। ठीक। वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ 2 फाइंड करना है, हमें निकालना है। क्या फाइंड करना है? इस एल्टीट्यूड का लेंथ, ए डी का लेंथ क्या होगा। समझो लेंथ ऑफ ए डी क्या निकालना है? लेंथ ऑफ ए डी। ठीक है। सो किस तरह से करेंगे देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा, ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो क्या होता है? ये बेस को बाइसेक्ट करता है। ठीक। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ऑफ ए इक्विलेटर ट्रायंगल डिवाइड द बेस या साइड, ये बेस को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, बाइसेक्ट द बेस। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट altitude of an equilateral triangle bisect the side, और बेस भी कह सकते हैं, ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के साइड को या बेस को बाइसेक्ट करता है। ठीक। देयरफॉर बी डी इक्वल डी सी। जो बी डी है बेटा ये डी सी के बराबर होगा। ये टोटल 2A था तो बी डी ए हो जाएगा, डी सी भी ए हो जाएगा। बी डी इक्वल डी सी इक्वल 2A अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ए आ गया। ठीक। तो बेटा ये ए हो गया, ये 2A और ए डी आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? शाबाश, पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, आ जाएगा। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए डी बी बाई पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो बेटा ए बी डी में हाइपोटेन्यूस कौन है? ए बी, बेस बी डी एंड परपेंडिकुलर ए डी। ठीक। ए बी का वैल्यू 2A, बी डी का वैल्यू A और ए डी हमें बेटा फाइंड करना है, ये नहीं मालूम। सो 2A स्क्वायर 2 2 जा 4A स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। 4A स्क्वायर, ए को इस साइड ले आओ,
प्लस से क्या हो जाएगा माइनस इक्वल ए डी स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करो 3a स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर को साइड चेंज जब करते हैं तो बेटा स्क्वायर रूट बन जाता है। सो स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लो, 3 पे अलग करो, ए स्क्वायर को अलग कर लो। ठीक, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ऐसी रहेगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ए सॉरी बेटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया था ना इधर, तो अब ये नहीं लगेगा, यहाँ गलत कर दिया मैंने। ठीक है, यही स्क्वायर का इधर स्क्वायर रूट आया है, सो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, सो ए डी इक्वल हो गया स्क्वायर रूट 3a। अब यहाँ लिखो सिंस ईच एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल इन लेंथ। इक्विलेटर ट्रायंगल का हर एक एल्टीट्यूड लेंथ में इक्वल होता है। सो लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3a, स्क्वायर रूट 3a यूनिट्स। जैसे यहाँ सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया हुआ है, इसलिए जब कोई ना दिया हो सेंटीमीटर या यूनिट, सेंटीमीटर या मीटर, तो बेटा यूनिट्स लिखते हैं। सो लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी स्क्वायर रूट 3a यूनिट्स। ठीक, नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा क्या है। 7 है प्रूव दैट the sum of squares of the sides of a rhombus equal to sum of squares of its diagonals. Sum of squares of sides of rhombus, rhombus की sides का square equal to sum of squares of its diagonals. rhombus के diagonals के square के sum के equal होता है। मीन्स सपोज करो बेटा ये एक rhombus है, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड ये जो है ए सी एंड बी डी ये इसके डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्ट एट ओ। तो हमें प्रूफ करना है सम ऑफ स्क्वायर साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर डायगोनल्स, डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। मीन्स तो गिवन में है बेटा यहाँ ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये हमें गिवन है। टू प्रूव करना है इसके साइड्स के स्क्वायर का सम। तो साइड कौन कौन हो गया, ये ए बी सी सी डी डी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। तो साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल टू डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी, दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये प्रूफ करना है। ठीक, तो कैसे प्रूफ करेंगे देखो, इसको सुनो। तो बेटा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रोम्बस किसको कहते हैं। किसको कहते हैं रोम्बस? ए क्वाड्रिलेटर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सब साइड बराबर हो उसको रोम्बस कहते हैं। ठीक, दूसरा आपको इस रोम्बस की प्रॉपर्टी के बारे में भी पता होना चाहिए कि रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री परपेंडिकुलरली, कि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स ए ओ इक्वल होता है बेटा सी ओ के एंड बी ओ इक्वल होता है डी ओ के, और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स ये एंगल 90 डिग्री होता है। सो यह आपको मालूम होना चाहिए, इसका हमें यूज करना है इसमें। ठीक, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि वी नो दैट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स bisect at 90 डिग्री।
ठीक। सो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। एक तो बेटा चारों साइड इक्वल होंगे, इक्वेशन फर्स्ट। एंड ए ओ इक्वल सी ओ, ए ओ सी ओ के इक्वल होगा और इक्वल टू ए सी बाई टू। ए ओ सी ओ के इक्वल होगा, या हम कह सकते हैं ए ओ या सी ओ ए सी का हाफ होगा। इक्वेशन सेकेंड, बी ओ इक्वल डी ओ, बी ओ डी ओ के इक्वल होगा और कितना, बी डी बाई टू, इस टोटल डायगोनल का हाफ होगा। थर्ड, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल सी ओ डी इक्वल एंगल डी ओ ए इक्वल टू बेटा 90 डिग्री होगा। ठीक। तो रोम्बस की सब साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं किस पे, 90 डिग्री पे। तो ये सब एंगल 90 होंगे, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक। सो नाउ अब क्या करेंगे देखो, तो ये 90 डिग्री हो गया, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी बाई पी जी टी, इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी बाई पी जी टी, पी जी टी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कौन है बेटा, यहाँ हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होता है। ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट हो गया ए बी। ए बी यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूस है। ठीक। बेस, सपोज करो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, या ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, आपकी मर्जी है, किसी को भी लिख सकते हैं। सपोज करो बेस हो गया हमारा ए ओ, परपेंडिकुलर हो गया बी ओ। ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूस नहीं चेंज कर सकते। ये हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होता है, सबसे बड़ा साइड। ठीक। सो ए बी स्क्वायर। अब देखो जो ए ओ है, ए ओ को मैंने क्या लिखा था, हाफ ऑफ ए सी। ए ओ की जगह हाफ ऑफ ए सी लिख दो, ए सी बाई टू स्क्वायर। और बी ओ कौन था बेटा, बी डी का हाफ, बी डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक। नाउ ए बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, टू टू जा 4 प्लस बी डी स्क्वायर, टू टू जा 4 स्क्वायर किया। नाउ ए बी स्क्वायर, यहाँ देखो 4 बेटा कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर कुछ नहीं तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर, 4 से इसको करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक। तो ए बी का 4 टाइम्स स्क्वायर इक्वल है बेटा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो ये तो आ गया। हमें यहाँ चारों साइडों का सम दिखाना है स्क्वायर में। यहाँ पर 4 ए बी स्क्वायर है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मैं इस 4 ए बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस करेंगे यही बनेगा। ठीक, लिख सकते हैं। ठीक। नाउ अब क्योंकि स्क्वायर की सब साइड बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है मैंने, तो क्या करो, एक ए बी को ऐसे रहने दो, इसकी जगह बी सी लिख दो, इसकी जगह सी डी लिख दो, इसकी जगह डी ए लिख दो। यहाँ लिखो सिंस ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक। सो ऑन पुटिंग, सॉरी ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक। सो ऑन पुटिंग ए बी इक्वल बी सी, ठीक है, इक्वल सी डी इक्वल डी ए। ठीक। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कर दो, ए बी की जगह ए बी रहने दो एक, इस ए बी की जगह बेटा बी सी लिख दो, इस ए बी की जगह सी डी लिख दो, और इस ए बी की जगह डी ए लिख दो। ठीक। इक्वल टू, इनको ऐसे रहने दो, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो क्या आ गया बोलो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो रोम्बस की साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल आ गया किसके, डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ऐसे करना था। ठीक है। नाउ जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करो, 8 और
9। ठीक है, आपको करना है होमवर्क के लिए आपके लिए। ओके, थैंक यू बेटा।